अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के सिलसिले आपके साथ शेयर करते हैं। सक्खर की UC1 मक्खीशाह टाउन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ चुका है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ओवैस अहमद शेख 317 वोट लेकर आगे हैं। तफसीलात जानते हैं। समा के नुमाइंदे साहिल जोगी हमारे साथ मौजूद हैं। साहिल, बताइए, गैर हतमी नताइज सामने आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हाँ जी, देखे दिन भर जो है वोटिंग के अमल जो है वो जारी रहा। अब जो है नताइज आना शुरू हो गया है। सक्खर में जो है मुख्तलिफ वार्ड्स पर और यूनियन कमेटीज़ पर और इस तरह पनवाकिल की मुख्तलिफ वार्ड्स पर जो है वो आना शुरू हो गया है। मैं बात करूँगा सक्खर के UC2 की जनरल काउंसलर है वार्ड 1 के, वो गैर हतमी नताइज के मुताबिक कामयाब हो गए हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। ओवैस अहमद शेख जो 317 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि जमायत इस्लामी के हैं मोहम्मद अली महर जो 114 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अल्ताफ़ हुसैन है जो 94 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे हैं। इस तरह अगर हम बात करें कि टाउन कमेटी निसार सिद्दीकी यूनियन कमेटी 5 की, तो वहाँ पर पोलिंग स्टेशन बिहार कॉलोनी के बूथ नंबर 2 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं, जिन पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को बरतरी हासिल हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुर्रहमान मेंगल जो वहाँ पर चेयरमैन की इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको 282 वोट मिले हैं, जबकि तहरीक इंसाफ को 115 वोट मिले हैं। आज़ाद काउंसलर वहाँ पे लड़ रहे हैं मोहम्मद इस्माइल सुमरो, जिनको जो है 207 वोट मिले हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के काउंसलर को मोहम्मद अमीन शेख को 144 वोट हासिल हुए हैं। इस तरह अगर हम बात करें रोहड़ी म्यूनसिपल कमेटी की, तो वहाँ के वार्ड नंबर 2 के एक पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा सामने आ गया है। GDA की खानजादा मीरानी है जो 182 वोट लेकर आगे है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इब्राहिम थईमे जो 151 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है, जबकि साहिल, आप हमें मुख्तलिफ वार्ड्स के जो नताइज हैं वो बता रहे हैं, आप हमारे साथ ही रहिए। सांगड़ का रुख करते हैं, राशिद बलोच हमारे साथ हैं। राशिद, दिन भर यहाँ पर कांटे का मुकाबला रहा। ये बताइएगा यहाँ पर कितने फीसद नताइज आ चुके हैं, कितनी वार्ड्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर से कितनी जमातों के नताइज अभी तक आना शुरू हो चुके हैं? जी बिल्कुल, आज दिन भर जो है सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो है यहाँ पर गहमा गहमी रही। कहीं पर जो है वोटर्स आपस में झड़पें हुई, कहीं पर तशद्दुद हुआ, कहीं पर डंडे बरसाए गए, कहीं पर गाड़ियाँ तोड़ी गई। लेकिन वो जो कशीदगी थी, उस कशीदगी के बाद जिस चीज़ का इंतज़ार था वो था रिज़ल्ट। जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, जो गैर सरकारी और गैर जो नतीजे हैं, गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे, उनके तहत जो है इस वक्त सितारा जो है सांगड़ की म्यूनसिपल कमेटी में चमकता हुआ नज़र आ रहा है। GDA का जो सितारा है, उसकी जो नामजद उम्मीदवार है अली हसन निज़ामानी, वो जो है 2971 जो मर्द बूथ बनाए गए थे, उसके जो 2971 जो वोट्स थे, उसमें से 864 जो है वो कास्ट हुए हैं, जिसमें से GDA जो इस वक्त GDA का जो उम्मीदवार है हसन निज़ामानी, तो वो जो है 495 वोट लेकर पहले नंबर पर, जब के पीपल्स पार्टी के जो राणा राशिद हैं वो 251 वोट लेकर जो है वो दूसरे नंबर पर आ रहे हैं। जबकि वार्ड नंबर 9 की मैं बात करूं, तो वार्ड नंबर 9 पर भी GDA जो सितारा है वही चमक रहा है। उम्मीदवार जो हैं अल्लाह बख्श खास के लिए 641 वोट लेकर पहले नंबर पर, जबकि उम्मीदवार जो पीपल्स पार्टी का है वो 215 वोट लेकर दूसरे नंबर पर नज़र आ रहे हैं। जबकि पोलिंग स्टेशंस जो खातून फातिमा है उसमें भी जो है GDA नज़र आ रहा है। अगर तमाम रेशो मिलाकर हम बात करें, तो जो इस वक्त गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे हैं, उनके मुताबिक जो है जो म्यूनसिपल कमेटी सांगड़ है, यहाँ से GDA नज़र आ रही है। और जबकि मुख्तलिफ वार्ड्स के अंदर जो है कम बेश 1-2 वार्ड से जो है पीपल्स पार्टी उठाएगी, लेकिन पेरीफ्रीज के अंदर जो यूसियाँ बनाई गई थी 73 यूनियन काउंसिल्स, उसमें से जो है 15 सैकड़ों इस वक्त
वक्त अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 15 सैकड़ों जो रिज़ल्ट होगी वो GDA के हक़ में होगी, बाकी जो है वो पीपल्स पार्टी के हक़ में होगी। लेकिन इसके बाद जो रिज़ल्ट आने के बाद जो ये पोलिंग स्टेशन है वार्ड नंबर 7 की, तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है इस वक्त नारेबाजी की जा रही है, भेज वगैरह के नारे लगाए जा रहे हैं और फलक शगाफ नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पर, और कारकुनान की कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है और जीत का जश्न मनाने के लिए मौजूद है। जी बिल्कुल, सांगड़ में इस वक्त देखा जा रहा है कि GDA के उम्मीदवार जो है वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में, लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा क्योंकि काउंटिंग का सिलसिला अभी भी जारी है और नताइज आने का सिलसिला मुसलसल अभी भी जारी है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद थे राशिद बलोच सांगड़ से। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। घोटकी की बात कर लेते हैं, जहां खानगढ़ टाउन कमेटी के वार्ड पर GDA के खालिद समूह 304 वोट लेकर आगे हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक PP के मुमताज गिडानी 265 वोट लेकर दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं, जबकि टाउन कमेटी के वार्ड नंबर 6 पर GDA के साईं डिनो महर 247 वोट लेकर आगे हैं, जबकि PP के रशीद महर दूसरी पोजीशन पर हैं। बात करते हैं इमरान आसिफ नियाजी हमारे साथ हैं। इमरान, बताएं मजमूई तौर पर कितनी वार्ड्स के नताइज आ चुके हैं और क्या तनासुब है इनका? जी बिल्कुल, बात की जाए खानगढ़ टाउन कमेटी की तो अभी तक जो है वो 2 वार्ड जो है उनके नतीजे आ चुके हैं, जिनमें वार्ड नंबर 2 पर GDA के खालिद समूह ने जो है 304 वोट लिए हैं, लेकर कामयाब हुए हैं। यहाँ पर पीपल्स पार्टी के जो मुमताज गडानी है उन्हें शिकस्त का सामना हुआ है, उन्होंने 265 वोट हासिल किए हैं। खानगढ़ के वार्ड नंबर 6 पर जो है GDA के साईं डिनो महर जो है 247 वोट लेकर वो आगे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के रशीद महर जो है वो जो है 196 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। इसी तरह जिले भर के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जो है वो वोटों की गिनती का अमल जो है वो अभी तक जारी है। इसी तरह जो है खानगढ़ में जो है 2 सीटें जो है उन्होंने GDA के उम्मीदवारों ने जीत ली है, जिसके बाद GDA के जो कारकुनान है उनमें एक खुशी की लहर पाई जा रही है। जी, तफसील के लिए आपका शुक्रिया इमरान, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। इसी तरह से स्वात के हल्का PK 7 के नताइज का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। 28 पोलिंग स्टेशंस के गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक PTI के फजल मौला आगे बताए जा रहे हैं। मज़ीद बात कर लेते हैं, समा के नुमाइंदे शहाबुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। शहाब, बताइए कौन आगे कौन पीछे, क्या नताइज अब तक देखे जा रहे हैं? बिल्कुल, आज 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक जो पोलिंग का अमल था वो मुकम्मल हो चुका है और इस वक्त गिनती का अमल जारी है। तो इस वक्त जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो ये है कि तकरीबन 25 पोलिंग स्टेशन के जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज अब तक सामने आए हैं। तो PTI के हाजी फजल मौला ने 3205 वोट लेकर आगे हैं, जबकि अवामी नेशनल पार्टी के हुसैन अहमद इस वक्त 2753 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। दोनों के दरमियान कांटे का मुकाबला जारी है और चंद 100 वोटों का फर्क है और अभी गिनती का अमल जारी है। काफी सारे पोलिंग स्टेशन जो है अभी आना बाकी है। तो अब कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन जो है ये मैदान मारेगा, लेकिन इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है वो ये है कि फजल मौला जो है PTI के वो आगे है। ठीक है, सवात का ये हल्का PK 7 जहां ज़िमनी इलेक्शन इस वक्त जारी है, इसके सिलसिले में वोटों की काउंटिंग की जा रही है। शहाबुद्दीन तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो सिंध के 14 अजला में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के दौरान टेंशन का माहौल रहा। पुरतशद्दुद वाक़यात में 3 अफराद जाँ बहक और 30 से ज़ायद जख्मी हो गए। टंडू आदम में 2 सियासी जमातों में तसादुम के बाद PTI उम्मीदवार का बड़ा भाई जान से गया। इस वाक़े के बाद पोलिंग का अमल रोक दिया गया, जबकि रोहड़ी में पीपल्स पार्टी और JUI कारकुनान लड़ पड़े। फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। मुसल्लह अफराद ने पोलिंग अमले को भी यरगमाल बना लिया। कंदकोट में डाकुओं की दादागिरी, पोलिंग अमले को ही उठाकर ले गए। इसके साथ साथ तंगवानी में इलाका मैदान जंग बना रहा। और लड़काना से खबर, जहां यूनियन कमेटी दड़ी टाउन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हो चुका है और इस नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अमीन शेख 149 वोट लेकर आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल रऊफ शेख 46 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। यूनियन कमेटी 1 दड़ी टाउन लाड़काना का ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अमीन शेख आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबल आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल रऊफ शेख दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं।
यूनियन कमेटी 1 दड़ी टाउन का नतीजा वार्ड नंबर 2 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा पीपी के अख्तर हुसैन 163 वोट लेकर आगे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल आजाद उम्मीदवार सैयद रजा अली शाह 36 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। यूनियन कमेटी 1 दड़ी टाउन वार्ड नंबर 2 का ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है, जहां पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सबकत ले जाते दिखाई दे रहे हैं, जबकि सखर म्यूनिसिपल कमेटी रोड़ी के वार्ड नंबर 2 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा इसके मुताबिक जीडीए के खानजादा मीरानी 182 वोट लेकर आगे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल पीपल्स पार्टी के इब्राहिम थीम 151 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। सखर की म्यूनिसिपल कमेटी रोड़ी के वार्ड नंबर 2 का ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जिसके मुताबिक जीडीए के उम्मीदवार आगे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। लाड़काना यूनियन कमेटी 1 दड़ी टाउन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा पीपल्स पार्टी यहां सबकत ले जाती दिखाई दे रही है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल रऊफ शेख दूसरे नंबर पर हैं। यूनियन कमेटी 1 दड़ी टाउन वार्ड नंबर 2 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा इसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के अख्तर हुसैन, यहां भी पीपल्स पार्टी ही बाजी मारती दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी के अख्तर हुसैन 163 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार सैयद रजा अली शाह 36 वोट लेकर दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। सखर म्यूनिसिपल कमेटी रोड़ी के वार्ड नंबर 2 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जिसके मुताबिक जीडीए के खानजादा मीरानी 182 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के इब्राहिम थीम 151 वोट लेकर दूसरी पोजीशन पर दिखाई दे रहे हैं। आपको ये बताएं कि अंदरूनी सिंध में बल्दियाती इंतखाबात एमकेएम पाकिस्तान ने इत्तेहादी जमात पीपी पर धांधली का इल्ज़ाम थोप दिया। हुकूमत से अलहदगी का इशारा भी दे दिया। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने कराची में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी के साथ किए गए मुआहदे पर अमल दरामद ना हुआ तो अपना फैसला करने पर मजबूर होंगे। पीपल्स पार्टी के कारकुन इलेक्शन में धांधली में मुलव्वस हैं। अंदरूनी सिंध से भी इन्वॉल्व हो गए हैं इलेक्शन में, इंतजामिया के लोगों को अगवा करके ले जा चुके हैं। हंगामा है, तशद्दुद है, वोटर टर्नआउट ना होने के बराबर है। धांधली का बाजार गर्म है इस वक्त। पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं। ये मजाक है, ये तरीका नहीं है इलेक्शन का। पूरा इलेक्शन इंटीरियर सिंध का रोका जाए, इन तीनों स्टेशन पे इलेक्शन रोक दिए जाए। सखर, नवाबशाह, मीरपुर खास। मैं आसिफ जरदारी साहब आपको एड्रेस कर रहा हूं, अगर इस तरह से इलेक्शन कराने हैं, इस तरह से डिलिमिटेशन करानी है तो फिर क्या फायदा जमहूरियत का। सब मजे से बैठे हैं। जो एग्रीमेंट आपसे हुआ है उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। हमारी कल पीएम साहब से मीटिंग हुई थी, हमने क्लियरली उनको बोला है कि सिंध हुकूमत से हमारे मामलात जिस तेजी से आगे बढ़ने चाहिए नहीं बढ़ रहे, आप इंटरवीन करें। ये अगर एक्ट नहीं बनता तो हम किसी चीज में हिस्सा नहीं लेंगे आपके साथ। अपना फैसला फिर महफूज करेंगे और जो बेहतर फैसला होगा वो करने पे मजबूर होंगे। तो एमक्यूएम ने इंतखाबी अमल पर सवालात उठाए तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्शन में आए। मुत्तहिदा वफ्द को मुलाकात की दावत देते हुए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को एमक्यूएम क़यादत से फौरी राबते की हिदायत कर दी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है कि एमक्यूएम पाकिस्तान का बल्दियाती इंतखाबात, फहरिस्तों और हल्का बंदियों पर मौक़िफ़ सुना जाएगा, उनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को हिदायत की है कि वो फौरी तौर पर मुत्तहिदा पाकिस्तान की क़यादत से राबता करें। और तहरीक इंसाफ ने सिंध में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात का लदम करार देने का मुतालबा कर दिया। पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी ने कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि माफिया की ज़ेरे निगरानी होने वाले इंतखाबात के नताइज को नहीं मानेंगे। अगर किसी जंगल में इलेक्शन करा दे जानवरों का, वो भी बेहतर हो। ये किस तरह का इलेक्शन है? ये तो कोई इलेक्शन नहीं है। और ये एक दफा नहीं 2 दफा हो चुका है। इसी इलेक्शन और कमीशन और इसी सिंध जरदारी माफिया के अंडर कश्मीर में डाकू आए, वो डाकू पूरा अमला उठा के ले गए इलेक्शन कमीशन का। आपके सारे चैनल्स पे चल रहा है। बंदूकें लेके आए, अमला ही ले गए, वोटर बैलेट पेपर डिब्बे सारे उठा के। तो ये पूरे सिंध के अंदर डाकू राज है, जो जरदारी माफिया है। तो पीपल्स पार्टी तो रही कोई नहीं। ये जरदारी माफिया के खिलाफ इलेक्शन था और ये इलेक्शन में जो आज हुआ है, तो हम ये डिमांड करते हैं
कि ये इलेक्शन कोई नहीं मानेगा, ये इलेक्शन कलअदम करार दिया। और एक दफ़ा फिर नताइज की तरफ चलते हैं। मिट्टी में तीर चल गया। मिट्टी म्यूनसिपल कमेटी वार्ड में 14 में 10 वार्ड पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं। मिट्टी की म्यूनसिपल कमेटी के 14 वार्ड्स में से 10 वार्ड्स पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगे देखे जा रहे हैं। मजीद बात करेंगे समय के नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, पीपल्स पार्टी यहाँ सबकत ले जाती दिखाई दे रही है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिट्टी में कामयाब हुई है। मिट्टी के 14 वार्ड में से 10 वार्ड पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं। मजबूरी तौर पर मिट्टी म्यूनसिपल कमेटी में 14 वार्ड हैं, 14 में से 10 वार्ड पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है, जबकि 4 वार्ड पर भी गिनती का अमल जारी है। जो बाकी 4 वार्ड हैं उन पर भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की पोजीशन मजबूत बताई जा रही है। कामयाब होने वाले उम्मीदवारों में खाटा मुखी, मनोज मलानी, सुशील सोनी, कंवर अमर, मूल शंकर समेत दीगर उम्मीदवार जो हैं शामिल हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे। पीपल्स पार्टी के मध्य मुकाबिल जो दीगर उम्मीदवार थे उनमें से कई उम्मीदवारों की जमानतें जो है वो मुस्तरद हुई है। मिट्टी के जो है वहां पर तीर चल गया है और पीपल्स पार्टी मिट्टी म्यूनसिपल कमेटी की अब तक 10 वार्ड के मुकम्मल रिजल्ट आए। उन 10 के 10 वार्डों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की है, जबकि 4 वार्ड पर गिनती का अमल जारी है। 10 वार्ड पर कामयाबी हासिल करने के बाद मिट्टी म्यूनसिपल कमेटी का चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से होगा। मिट्टी में मलानी खानदान, मुखी खानदान, इन समेत दीगर जो उम्मीदवार हैं उन्होंने कामयाबी हासिल की है। जी ठीक, तो नताइज आने का सिलसिला मुसलसल जारी है। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया संजय। अहम खबर आपको दें, लाहौर हाली रोड पर तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन हुआ। पीटीआई इंतजामिया ने मीडिया नुमाइंदगान को अंदर जाने से रोक दिया। सिर्फ मखसूस चैनल्स के रिपोर्टर्स को ही हॉल में दाखिले की इजाजत दी गई। जी हाँ, हाली रोड पर तहरीक इंसाफ का वर्कर्स कन्वेंशन था। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने मीडिया नुमाइंदगान को अंदर जाने से रोक दिया। इमरान खान ने पीपी 158 में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करना है। मखसूस चैनल्स के रिपोर्टर्स को दाखिले की इजाज़त दी गई। इसी पर बात करने के लिए सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान हमारे साथ हैं। मंसूर अली खान साहब, जब इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत था तो खान साहब ये कहा करते थे कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, अब ये कैसा रवैया है मखसूस चैनल्स का बॉयकॉट कर देना, मखसूस को जाने की इजाज़त देना? देखिए, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का ये आपने जो जुमला भी कहा कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, इमरान खान साहब ने मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर मीडिया के अंदर भी जो है वो 1 नहीं बल्कि 2 सहाफ़ी बना दिए हैं। एक ऐसे सहाफ़ी हैं जो उनको पसंद हैं, जो उनसे फुल टॉस किस्म के सवाल करते हैं, मीठे मीठे सवाल करते हैं, सख्त सवाल नहीं करते। उनको ऐसे सहाफ़ी जो है वो ज्यादा पसंद है। और वो सहाफ़ी जो लोगों की बात करें, अवाम के मसाइल के ऊपर सवाल करें, वो उनको पसंद नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि ये आज के दिन में ये दूसरा वाकया है जहां पे उन्होंने सिर्फ मखसूस चैनल के रिपोर्टर्स को जो है अपने पास बुलाया है। आज बनी गाला के अंदर भी जो है उन्होंने मुबैना तौर पे ये एक शख्स को पकड़ा है जिसके बारे में उन्होंने कहा कि जी इस शख्स ने जो है वो हमारे घर में बनी गाला के अंदर कोई डिवाइस वगैरह लगाई थी। उसकी कवरेज के लिए भी सिर्फ मखसूस सहाफियों को ही बुलाया गया था। अब ये आज एक ही दिन के अंदर दूसरा वाकया है। लेकिन इसकी वजह क्या हो सकती है मंसूर साहब? क्या जो पीटीआई का एक नैरेटिव है वो उसको फीड करना चाहते हैं, अपनी मर्जी का नजरिया फैलाना चाहते हैं? क्या ये वजह है? मेरे ख्याल में से आप सहाफत की नूरा कुश्ती डिक्लेयर करें तो ये मेरे ख्याल में सही लफ्ज होगा कि सवाल क्या होना है, जवाब क्या देना है, ये पहले से ही तय हो तो फिर ज्यादा इमरान खान साहब कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन अगर सिलेबस से बाहर सवाल आ जाए तो फिर इमरान खान साहब के लिए मुश्किल होती है। जिस तरह पेशावर में आज से चंद हफ्ते पहले हुआ था, वहां पे एक सहाफी ने जब एक सख्त सवाल कर लिया था तो इमरान खान साहब इतने नाराज हो गए थे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही खत्म कर दी थी। तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल में यही सूरत हाल है। और ये मेरा ख्याल में, मैं समझता हूँ कि सहाफियों को भी जो है अगर इस किस्म का रवैया एक सियासी जमात की तरफ से आए तो उन सहाफियों को भी फिर आइंदा के लिए उनका बाइकआउट करना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि जनाब इस तरह नहीं हो सकता, आप सहाफियों को इस तरह डिवाइड नहीं कर सकते। कोई भी सियासी रहनुमा हो, किसी भी सियासी जमात का सरबराह हो, अगर वो सहाफियों में इस तरह की दरार डालने की कोशिश करे तो उसका बाइकआउट बनता है। इमरान खान साहब को अपने इस तमाम रद्द-ए-अमल के ऊपर, तरीकाकार के ऊपर नजरसानी करने की जरूरत है और आजाद मीडिया से ही एक आजाद मुआशरा जो है वो बेहतर परवान चढ़ता है और लोगों तक जो है वो बात पहुंचती है। मेरा ख्याल में इमरान खान साहब ने आज 4 जलसे करने थे, 4 मुख्तलिफ जगहों पे खिताब करना था। उनके तमाम जगहों के ऊपर जो है हर सहाफी को इजाजत होनी चाहिए कि वो उसकी आके कवरेज करे। और घंटों सहाफी मीडिया कवरेज के लिए खड़े भी रहते हैं, इंतजार भी करते हैं, तो इस चीज को भी सियासी जमातों को अपने जहन में रखना चाहिए। मंसूर अली खान साहब, आपका शुक्रिया।
और पीटीआई ने एक नया शोशा छोड़ दिया। इमरान खान की रिहाइशगाह पर जासूसी का आला नस्ब करने वाले मुलाजिम को पकड़ने का दावा कर दिया। शहबाज गिल कहते हैं कि मुलाजिम को इस काम के लिए 50,000 रुपए दिए गए। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल ने मुलाजिम को मीडिया के सामने पेश कर दिया। उनका कहना था कि घर के दीगर अफराद, मुलाजमीन और जाती सिक्योरिटी ने मुलाजिम को पकड़कर उसके पास से जासूसी का ये आला बरामद किया। ये मुलाजिम 6 साल से इमरान खान की रिहाइशगाह पर मुलाजमत कर रहा है। 50,000 रुपया दिया और इसे कहा आइंदा भी तुमने डिवाइस लगानी है, और डिवाइस जब तुम लगा दोगे और इन्फॉर्मेशन हमें मिलनी शुरू हो जाएगी तो फिर हम तुम्हें खर्चा रेगुलरली देंगे और पैसे भी देंगे। इसने बताया कि ये खान साहब जहाँ पर जो उनकी क़यामगाह है उसके अंदर इसकी एक्सेस नहीं है, उतनी किसी और की एक्सेस है। तो उन्होंने फिर इसे सेकंड जो इसके ज़ुम्मे लगाया वो ये लगाया कि जिसकी एक्सेस है उसको हमारे साथ कनेक्ट करवाओ। बनी काला हाउस से जासूसी करने में मुलव्विस शख्स की गिरफ्तारी का केस इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि एक रिपोर्टर ने एक शख्स को पुलिस के हवाले किया। ये शख्स ठीक तरह से बात भी नहीं कर सकता। मुबैना मुलजिम की दिमागी हालत जानने के लिए मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा। जिस शख्स पर जासूसी का इल्ज़ाम लगाया गया है उसे कल से बनी काला में यरगमाल बनाकर रखा गया था। बलदियाती इंतखाबात के नताइज की तरफ एक दफ़ा फिर बढ़ते हैं। मीरपुर खास में वार्ड नंबर 9 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के डॉक्टर साजिद मदद 328 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे इम्तियाज़ अली से। इम्तियाज़ बताएगा इस वार्ड के हवाले से और दीगर वार्ड्स के हवाले से भी कौन सबकत ले जाता दिखाई दे रहा है यहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल, बात करें तो इस वक्त जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डॉक्टर साजिद मर्दों की पोलिंग स्टेशन से जो है 328 वोट लेकर पहले नंबर पे आए हैं, जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान के अरशद 145 लेकर दूसरे नंबर पे आए हैं। उसके अलावा यूसी 3 के वार्ड नंबर 3 से जो है हम बात करें तो मलक शफीक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार है, वो 215 वोट लेकर पहले नंबर पे जा रहे हैं वार्ड नंबर 3 से, जबकि एमक्यूएम पाकिस्तान के जो कैंडिडेट हैं वो 188 वोट लेकर दूसरे नंबर पर जो है आ चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूसी 3 के वार्ड नंबर 1 में। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने कुछ देर कबल यहाँ पर धरना भी दिया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही थी, ताहम जो है धरने और मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस और रेंजर्स की जो है यहाँ पर भारी नफरी तैनात हो गई और यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गई और मुंतशिर कर दिया जो धरना देके बैठे हुए थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहे, एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी करते रहे। इस वक्त जो है वोटिंग का अमल इस वक्त भी जारी है। बाद पोलिंग स्टेशन की रिजल्ट अभी तक जो है मौसूल नहीं हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम पाकिस्तान के जो है मीडिया सेल बनाए गए हैं, वहां पर जो है तमाम पोलिंग स्टेशन यानी कि 54 पोलिंग स्टेशन की जो है रिजल्ट वहां पे कंपाइल की जा रही है। जी ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया इम्तियाज। मीरपुर खास के नताइज आपने जाने। लाड़काना का रुख करते हैं। लाड़काना की यूनियन कमेटी 1 में पीपी के मोहम्मद अमीन 149 वोट लेकर आगे हैं। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल रऊफ शेख दूसरे नंबर पर हैं। बात कर लेते हैं, साद साबरी हमारे साथ हैं। साद बताएं गैर सरकारी गैर हतमी नताइज से मुतालिक। जी बिल्कुल, गैर सरकारी नताइज सामने आए। ये लाड़काना यूनियन कमेटी 1 दड़ी टाउन है, जहाँ पर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे, चेयरमैन मोहम्मद अनीस शेख और वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार शाहरुख खान सियाद, ये 149 वोट लेकर इस वक्त आगे हैं, जबकि इनके जो मद्दे मुकाबिल थे जीडीए के अब्दुल रऊफ और अली गौर शेख, वो 46 वोट लेकर इस वक्त दूसरे नंबर पर हैं। और इसी तरीके से इस वार्ड में जो काउंसलर की नशिस्तें थी वहां पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अख्तर हुसैन 163 वोट लेकर आगे हैं, जबकि सैयद अली रजा जो कि जीडीए के हैं वो 36 वोट लेकर इस वक्त दूसरे नंबर पर हैं। जी गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक यहाँ पर यूनियन कमेटी 1 में पीपी के मोहम्मद अमीन 149 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल रऊफ शेख 46 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। साद साबरी आपका शुक्रिया।
सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले पर मरकजी तर्जुमान JUI का रद्द-ए-अमल सामने आया। असलम गौरी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहा। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, बताइए मजीद क्या कहा गया है तर्जुमान JUI की जानिब से? लेकिन JUI ने मजमूई तौर पर जो पहला मरला सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का हुआ उसको गैर शफाफ करार दिया और कहा है कि जैकबाबाद, पन्नू, आकिल, कनकोट, इन तीन जो मेन इलाके उन्होंने कहा कि यहाँ से जो JUI के पोलिंग एजेंट्स है उनको अगवा कर लिया गया है और जो सिंध के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं इसमें सियासी मुखालिफिन के लिए जमहूरी अमल में हिस्सा लेने को जुर्म बना दिया गया है। उनका अपने बयान में ये भी कहना था कि सूबाई इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन की वजह से बल्दियाती इलेक्शन में बदतरीन सूरत हाल सामने आ रही है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी अदा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। और ये भी कहा गया है असलम गौरी की जानिब से कि क्या जमहूरी और सियासी कुव्वतों ने इस तरह के रवैयों के लिए इमरान खान की हुकूमत से छुटकारा हासिल किया था कि जो मुखालिफ है वो उसको किसी तरीके से इलेक्शन का जो जमहूरी अमल है उसमें सिरे से हिस्से ही न लेने दिया जाए। ये वो बयान है जो JUI की जानिब से जारी किया गया है और मजमूई तौर पर सिंध हुकूमत को इसका जो है वो धांधली का जिम्मेदार उनकी जानिब से करार दिया जा रहा है। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल। लाड़काना में यूनियन काउंसिल 3 हैदरी टाउन में कांटे का मुकाबला हुआ। पीपल्स पार्टी के शफीक चांडियो 288 वोट लेकर आगे हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबल GDA के राफे अब्बासी के 222 वोट हैं, वो दूसरे नंबर पर हैं। लाड़काना का यूनियन काउंसिल 3 हैदरी टाउन, यहाँ कांटे का मुकाबला हुआ पीपल्स पार्टी और GDA के दरमियान। अब तक के नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के शफीक चांडियो 288 वोट लेकर आगे हैं। बात कर लेते हैं साद साबरी हमारे साथ हैं। साद, बताएं नताइज के हवाले से। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लाड़काना की UC है, UC 3, ये हैदरी टाउन की UC है जहां पर कांटे का मुकाबला देखने में आया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और GDA के उम्मीदवारों के दरमियान। इस वक्त जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे शफीक चांडियो वो 288 वोट लेकर इस वक्त आगे हैं, जबकि GDA उम्मीदवार राफे अली अब्बासी 222 वोटों के साथ दूसरे नंबर पे। ये गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज हैं, अभी हतमी नताइज आना बाकी। ये लाड़काना UC 3 वो UC है जहां पर GDA के उम्मीदवार को काफी मजबूत समझा जा रहा था और उनकी कामयाबी के काफी चांसेस थे, पर इस वक्त जो गैर सरकारी नताइज आए उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो 288 वोट लेकर आगे हैं। जी साद साबरी, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। वली अहमद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाक फौज के सालार आला को किंग अब्दुल अजीज मेडल से नवाजा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सऊदी मेडल को पाकिस्तानी अवाम और मुसल्लह अफवाज के लिए बड़ा एजाज करार दे दिया। रिपोर्ट देखिए। يتفضل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز वली अहद नायब रईस मजलिस वज़रा। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा के सीने पर एक और तमगा सज गया। जद्दा में शाही तकरीब। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान ने आर्मी चीफ को किंग अब्दुल अजीज मेडल से नवाजा। जनरल बाजवा को ये एजाज दोनों ममालिक की दोस्ती को मजीद मुस्तहकम बनाने पर दिया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और सऊदी वली अहद की मुलाकात भी हुई, जिसमें गहरे बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने, दिफा, इंसदाद दहशतगर्दी और मवासलात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाक सऊदी तारीखी ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं, इस्लामी दुनिया में सऊदी अरब के मुनफरिद मुकाम को तस्लीम करते हैं। आर्मी चीफ सऊदी अव्वल नायब वजीर आजम और दीगर आला हुक्काम से भी मिले। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ को किंग अब्दुल अजीज मेडल मिलने पर दिली मुबारकबाद दी। ट्वीट पैगाम में कहा, जनरल कमर जावेद बाजवा को पाक सऊदी ताल्लुकात को फरोग देने के इतराफ में अवार्ड से नवाजा गया। किंग अब्दुल अजीज मेडल अवाम और अफवाज पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज है। कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए स्टाफ लेवल मुआहदे की जानिब बड़ी पेशरफ्त हुई है। आलमी मालियाती फंड ने मुआहदे की दस्तावेजात पीर को फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। दूसरी जानिब सऊदी अरब से मौखर अदायगी पर तेल की सहूलत में तोसी के इम्कानात बढ़ गए हैं। माहाना $10 करोड़ के बजाय $30 करोड़ मालियत का उधार तेल मिलने की उम्मीद पैदा हो गई है। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी वापस लेने, बिजली टैरिफ बढ़ाने और नए बजट में 466 अरब रुपए के इजाफी टैक्स इक़दामात के बाद IMF का भी बड़ा इक़दाम। कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए हुकूमत पाकिस्तान को मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज का मसवदा पीर 27 जून को फराहम करने का यकीन दिला दिया।
हुक्काम के मुताबिक मुआहदे के मुसवदे की फराहमी जैसी अहम पेशरफ्त के बाद फ्रीकैन में स्टाफ लेवल मुआहदा जल्द मुतवक्के है। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम का हजम 6 अरब से बढ़ाकर 8 अरब डॉलर करने और मुद्दत में 1 साला तोसी का मुतालबा कर रखा है, जबकि 6 अरब डॉलर के कर्ज में से 3 अरब डॉलर पहले ही वसूल किए जा चुके हैं। दूसरी जानिब सऊदी अरब से भी उधार तेल की फराहमी की सहूलत में भी तोसी के लिए बातचीत जारी। हुक्काम के मुताबिक 1.2 अरब डॉलर की बजाय 3.6 अरब डॉलर की मौखर अदायगी पर तेल की सहूलत मिलने की तवक्को है। सऊदी अरब ने गुज़श्ता साल मौखर अदायगियों पर तेल की फराहमी समेत पाकिस्तान को 4.2 अरब डॉलर का पैकेज दिया था। इसमें तोसी हुई तो माहाना 10 करोड़ डॉलर की बजाय 30 करोड़ डॉलर का उधार तेल मिलने का इम्कान है। दौरा श्रीलंका से कबल टेस्ट स्क्वाड ने तैयारियों का आगाज कर दिया। लेग स्पिनर यासिर शाह कहते हैं, गूगली पर बहुत काम किया है, कोशिश करूंगा श्रीलंका में अच्छी कारकर्दगी दिखा सकूं। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए शाहीनों का पहला प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में फिजिकल ट्रेनिंग से आगाज किया, फिर बैटिंग और बॉलिंग की मशकें की गई। हसन अली और शाहीन आफरीदी ने पेस बैटरी की जांच की। यासिर शाह ने गेंदें घुमाई, मीडिया से गुफ्तगू में कहा वो 1 साल बाद टीम में वापसी पर पुरजोश हैं। नहीं तो नहीं, लेकिन अपने जो स्ट्रेंथ है उस पर वर्क कर रहा हूँ, अपने लेग स्पिन पे और गूगली पे ज़्यादा वर्क किया। अभी मुशीब भाई के साथ उधर और सकलेन भाई के साथ भी। प्रेशर की तो कोई बात नहीं है, लेकिन यह है कि मतलब एक्साइटेड बहुत हूँ कि अभी क्योंकि 1 साल के बाद मैं पाकिस्तान टीम में खेलूँगा तो अच्छी परफॉर्मेंस दूँ। सब जो मेरे रिकॉर्ड है, जो मेरे जिसके एक इनिंग में सबसे ज़्यादा आउट है, उसको ब्रेक करूँ इंशाल्लाह। टीम का ट्रेनिंग कैंप 1 जुलाई तक जारी रहेगा। 6 जुलाई को खिलाड़ी कोलंबो पहुंचेंगे। पाक श्रीलंका पहला टेस्ट 16 जुलाई से गाल में शुरू होगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील जाननी हो तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए समा।